आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्स्ट्रा पावर वॉल चेसर मशीन की, जिसके अंदर 7 ब्लेड हैं। तो कुछ इस तरीके से उसकी बॉक्सिंग आती है। ये हमारे पास उसकी बॉक्सिंग है। ये मैंने आज से 2 महीने पहले खरीदा था, पर उस टाइम मैंने वो वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है जो हमारे पास नया आया था, और मैं इसके बारे में कुछ रिव्यू भी करूंगा कि 2 महीने बाद मुझे ये कैसा लगा, और उसके बारे में क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किस बंदे को ये लेना चाहिए। तो उसी बारे में हम इस डिटेल्स करेंगे। तो ये हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके कुछ मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप हमें मिलता है इसके साथ। ये पाइप है, ये पाइप उस चीज के लिए है, इस मोटर के लिए। ये मोटर वो मोटर होता है जिसकी वजह से ये आपकी दीवार पे पानी फेंकता है, और आपका ये जो धूल गर्दा है वो कम उड़े, उसके लिए होता है ये मोटर। तो ये हमारा पाइप आ गया, ये हमारा मोटर आ गया। ये मोटर का कनेक्टर कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हमारा ऊपर की कैप है। अगर इसके अंदर मशीन के अंदर वैक्यूम लगाना हो तो ये उसके ऊपर की कैप के लिए होता है। ये इसकी चाबी है जो ब्लेड बदलने के लिए काम आता है। इसके अंदर एक पेन भी दे रखा है, और ये वार्सल है। अगर इसके अंदर ब्लेड माइंड कम करना होता है तो वार्सल लगाओ, या ज्यादा करना होता है तो वार्सल कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के वार्सल होते हैं इसके अंदर। यह उसकी चाबी है ब्लेड बदलने की वाली की। और इसके साथ हमारे पास 7 ब्लेड अवेलेबल है। एक ब्लेड ये रहा, और 6 ब्लेड इसके अंदर हमने लगा रखा है, क्योंकि मैंने यूज किया है तो 6 ब्लेड इसके अंदर अभी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मशीन आ गई। ये हमारा बॉक्स खाने तो ये कुछ इस तरीके की मशीन है हमारे पास। इसका रोटेशन, इसके अंदर एक लेजर लाइट दी होती है जो कि बैटरी से चलती है। ये लेजर लाइट है इसके अंदर। और ये हमारा ऊपर नीचे हैंडलिंग हम ऊपर नीचे कर सकें, उसके लिए जिस लेवल पे आपको चलाना हो उसके हिसाब से। ठीक है, और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है ये वाला। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ इसके अंदर ब्लेड के मैकेनिज्म। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 ब्लेड इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। चाहे तो आप एक 7वां ब्लेड भी लगा सकते हो, उसमें कोई ये नहीं। ब्लेड लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसे खोलना पड़ता है, उसके बाद ब्लेड लगती है। अब ये आप यहाँ पर अगर बिना वैक्यूम क्लीनर के इस मशीन को चला रहे हैं तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आपको वैक्यूम क्लीनर लगाना है, क्योंकि ये मशीन ना बहुत ज्यादा कचरा उड़ाती है। सोचो आप एक सिंगल ब्लेड की मशीन चलाते हो तो कितना कचरा उड़ाता है। तो ये तो 7 ब्लेड वाली मशीन है, उससे 7 गुना ज्यादा कचरा। तो उसके लिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर का सिस्टम दे रखा है कि अगर आप वैक्यूम क्लीनर से चलाना चाह रहे तो ये वाला पॉइंट आगे से ऊपर से खोलते हैं, और ये जो हमारा वैक्यूम क्लीनर का नॉब है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से कचरा फेंकेगा और आपका वैक्यूम क्लीनर उसे खींच लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पानी वाली पाइप की, कि पानी वाले पाइप का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर हमें इसे लगा लेना है। ये हमारा यहाँ लग गया, और ये पाइप हमारे इसमें लग गया। ठीक है, इस तरीके से ये लग गया। अब चाहे तो आप इसे यूज में ले सकते हैं। अब तक सारा चीज ओके हो गया। यहाँ से आपका पानी फेंकेगा, मशीन चलेगी। और ये तो चलो अब इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद में आपके इसके रिव्यू के बारे में बताऊंगा, क्या ये मशीन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इस मशीन का मैं आपको वजन बता दूं, 7 ब्लेड लगाने के बाद इस मशीन का वजन आता है 7.5 किलो। ठीक है, तो हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब हम इसे ऑन करके देख रहे हैं। मैं आपको मेरी दिमाग में काट के दिखाता हूँ। यह गहराई 2.5-3 इंच तक जा सकती है, लेकिन हमने बस इसे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगाया है ताकि आपको दिखा सकें। अगर हम इसके पावर की बात करें तो ये 6500 वाट का है हमारे पास, और ये मैंने मार्केट से, हमारे जो ई कॉमर्स साइट होती है उससे 12,000 रुपये का लिया था।
और इसके 6500 वाट ये डायरेक्ट एक बार में नहीं उठती है। जो हमारी नॉर्मल ग्राइंडर मशीन होती है, जैसे हम ऑन करते हैं वो उसी टाइम में फुल स्पीड ले लेता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे स्पीड लेता है क्योंकि 6500 वाट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इसने डायरेक्ट एक बारी में सब पावर ले लिया ना तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए धीरे धीरे चलता है। और अभी आपने देखा, मैंने वहां पे थोड़ा सा काट के दिखाया क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा हो रहा था, तो हमने इसे रोक दिया है। तो अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की। देखिए, इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर 7 ब्लेड लगी होती है और ये एक ही जगह आप मतलब एक ही बार में आपने मशीन को चला दिया, आपको छेनिया तरी चालने की जरूरत नहीं है और ये आराम से आपके पाइप को काट देता है, आपके पाइप की कटिंग कर जाती है। बस इसका प्लस पॉइंट एक ही है कि ये बस इसमें आपको छेनिया तरी चलाने की जरूरत नहीं है। इसके माइनस पॉइंट 50 है। एक माइनस पॉइंट है, इसके 50 माइनस पॉइंट है। पहला तो ये डस्ट बहुत ज्यादा उड़ाता है। अगर आप सोचो ना ये पानी वाला पाइप लगा लो उसके बाद ये कचरा नहीं उड़ाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी वाला पाइप लगा लो, वैक्यूम क्लीनर लगा लो, चाहे कितनी भी सावधानियां आप बरत लो, ये कचरा इतना उड़ाता है उसका आप ये नहीं कह सकते। पहला माइनस पॉइंट तो ये हो गया, बहुत ज्यादा कचरा उड़ाता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर वैक्यूम क्लीनर लगा लेते हो ना तो 1 मिनट में वैक्यूम क्लीनर को ये भर देता, बार बार ही वैक्यूम क्लीनर ही खाली करते रहो। और मतलब इसका मैंने इस्तेमाल किया है, अब 2 महीने के बाद रिव्यू आपको करके मैं बता रहा हूँ। पहली तो इसमें माइनस पॉइंट ये है। दूसरा माइनस पॉइंट इसका ये है, इसमें बहुत ज्यादा इसका वेट है, आप इसे चला नहीं सकते। एक नॉर्मल बंदा इसको नहीं चला सकता। मैंने इसको लिया है और सिर्फ 2 महीने में मैंने सिर्फ 10 फुट से 20 फुट जीरी काटी है इसकी, क्योंकि ये चलती ही नहीं है। इतना भारी है, इतना कचरा उड़ाता है, आप नहीं चला सकते। इसको लेने के बाद भी मुझे एक नॉर्मल ग्राइंडर मशीन लेना पड़ा जो कि हम पहले इस्तेमाल किया करते थे। तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ इस मशीन को लेने के लिए कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर आप प्लम्बर हो और सोचो अगर ये मशीन लेने से आपका काम आसान हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मशीन को आप बिल्कुल भी बाय ना करें। दोनों कारण मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेजर कारण यही है, इसके सबसे बड़े कारण यही है कि आप इसको ना लें। ये बहुत ज्यादा कचरा उड़ाता है और इसका वेट बहुत ज्यादा है जो कि चलाने लायक नहीं है। ठीक है।